पहले हर छोटे मोटे काम के लिए लोगों को बैंक की दौड़ लगानी पड़ती थी। फिर एटीएम आए और बैंक जाने की जरूरत कम हो गई। लेकिन मोबाइल बैंकिंग के आने के बाद तो बैंक जाने की जरूरत करीब करीब खत्म ही हो गई है। यहाँ तक कि अब एटीएम से पैसे निकालकर कैश का इस्तेमाल करने का तरीका भी लगातार घट रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च के आखिर तक बैंक खातों से कुल लेन देन में सबसे ज्यादा 65.8% हिस्सेदारी मोबाइल बैंकिंग की रही। एटीएम के जरिए महज 15.9% ट्रांजैक्शन हुए। 10.4% ट्रांजैक्शन के साथ मोबाइल वॉलेट तीसरे स्थान पर है और 8% से भी कम लेन देन के साथ पीओएस चौथे स्थान पर रहा है। यानी लेन देन के तरीकों के मामले में 2014 के बाद अब तक बीते 7 साल में बैंकिंग एकदम बदल गई है। आरबीआई के मुताबिक 2014 में हर 5 में से 4 लेन देन एटीएम से कैश निकाल कर होते थे। 2014 में कुल लेन देन में सबसे ज्यादा 82.1% हिस्सेदारी एटीएम की थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अब सबसे ज्यादा रकम के ट्रांजैक्शन भी मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो रहे हैं। इस साल मार्च तक मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा 71% लेन देन मोबाइल बैंकिंग के जरिए हुए। 22.6% लेन देन के साथ एटीएम इस मामले में दूसरे स्थान पर और 5.2% ट्रांजैक्शन के साथ पीओएस तीसरे स्थान पर रहा। मोबाइल वॉलेट के जरिए महज 1.2% ट्रांजैक्शन हुए, जबकि 2014 में 87.7% ट्रांजैक्शन एटीएम से और मोबाइल बैंकिंग से महज 1% ट्रांजैक्शन होते थे। इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि 7 साल में देश में बैंकिंग के तौर तरीके एकदम बदल गए हैं। अगर साल दर साल आए बदलाव को समझें तो 2014 से मोबाइल बैंकिंग में लगातार तेजी आ रही थी, लेकिन 2019 से इसमें उछाल आया है। 2017 से एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन में सालाना करीब 10% की गिरावट आई है। 2014 से 2018 तक मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल पहले तो तेजी से बढ़ा, लेकिन फिर इसमें गिरावट आई है। 2019 से पीओएस से ट्रांजैक्शन में लगातार गिरावट आई है, जो इससे पहले बढ़ रही थी। हालांकि जिस तरह से तकनीक लगातार तरक्की कर रही है, उसे देखकर अगले 7 साल में फिर से बैंकिंग में कई तरह के हैरानी भरे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।